नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। जैसा मैंने वादा किया था कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे सबट्रैक्शंस के बारे में, जिसको बोलते हैं घटाव। और सबसे पहले हम सीखेंगे कि छोटी संख्या को हम कैसे घटाते हैं। 7 3 से सब करेंगे इसको सबट्रैक्शंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं घटाव। तो हमको इसको 7 है, ये है 3। 7 में से 3 को हम घटाएंगे तो पीछे कितने बचते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे। तो 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 लाइनें इसको यहाँ से कट कर देंगे, का मतलब घटा देंगे। ये 3 लाइनें घटा दी तो पीछे कितने बचे, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर निकल के आया 4। बिल्कुल राइट आंसर है ये हमारा। जैसे कि एक और कर लेते हैं इस दूसरे वाले मेथड से। 8 में से 2 को घटाना है तो 5 + 3 8। 8 में से 1 और 2 को घटा दिया, पीछे कितने बचे 6। 1 2 3 4 5 और 6, समझ गए। पीछे बचते हैं 6। इसी प्रकार हम बड़ी संख्या की ओर बढ़ेंगे। 2 डिजिट वाले घटाव करेंगे, सिंपल। एक तो होते हैं उधार वाले, वो नहीं करेंगे, पहले सिंपल वाले करेंगे, उसके बाद में हम उधार वाले भी करेंगे। तो सबसे पहले ये करते हैं, 5 में से 2 को घटाना है तो 5 ये है, और में से 2 को घटाना है तो 1 और 2 घटा दिया तो पीछे बचे 1 2 3। ठीक है दोस्तों, ये लो 3। अब अगले वाले पे आ जाते हैं, ये 1 और 10 पे आ जाते हैं। तो 7 इकाई दहाई, तो 7 में से 1 को घटाना है तो 5 और 2 हो गए 7, और इसमें से घटाना है 1 को, तो 1 को हमने घटा दिया, पीछे बचा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 6 कर। अब इस दूसरे वाले मेथड से करेंगे। 3 में से 3 गया, 1 2 3, और में से 3 को काटना है 1 2 3। तो पीछे अगर 3 में से 3 गया, 3 में से 3 गया, पीछे बचे 0। ठीक है, और अगले अंक पे आ जाते हैं। 5 में से 2 गया तो 5 1 2 3 4 5, और में से 1 2 को हमने घटा दिया तो पीछे बचे 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क के लिए डाल देता हूँ। अभी जैसे कि आप सीख रहे हो, अभी हाथों हाथ इसको करो, इसको घटाना है, घटाओ इसको। वीडियो को रोक करके आप इसको घटाओ, मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ। 7 में से 2 को घटाया तो हमने 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 को घटाया तो 1, पीछे बचा 1 2 3 4 5, और ये है 5 में से 1 को घटाना है 1 2 3 4 5 में से 1 घटाया तो 1 2 3 4। ये दोस्तों आपके अगर आया है तो उसका मतलब आपने बिल्कुल ही सही किया है। अगर ये नहीं आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस में ही आपका माइंड साफ होगा, आपका हाथ साफ होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं, अब करते हैं उधार वाली। अब दोस्तों करते हैं हम उधार वाली सब्ट्रैक्शंस करेंगे। अब हम दोस्तों करेंगे उधार वाली सब्ट्रैक्शंस, मतलब घटाना। तो हम उधार वाली करेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। ये है 3, ये है 4। 3 में से 4 जाता नहीं है
तो नहीं जाता है तो हम क्या करेंगे, इसके पास वाले अंक मतलब इसके जो बगल वाला अंक है इससे हम एक उधार लेंगे कि भाई एक उधार दे। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक उधार लिया, जैसे इधर से हमने एक यहाँ उधार लिया तो यहाँ पर बन गए 2 डिजिट के अंक बन जाते हैं, तो हो गए 13 में से अब 4 को घटाना है। तो हम सबसे पहले हम 13 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इनमें से 4 को घटा देंगे, 1 2 3 4। अब पीछे कितने बचते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे संख्या बची है 5, क्योंकि हमने एक इसको उधार दे दिया था, तो पीछे कितने बचा 5, तो 5 में से 4 को घटाना है। तो 1 2 3 4 5 और इसके अंदर 4 को घटाना है, तो 1 2 3 4, पीछे बचता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक बचता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। ठीक है दोस्तों, आप हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि मैं आपको दोनों साथ साथ में पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए अपनी भाषा में। ठीक है दोस्तों, अब अगली वाली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये अंक है 2, इकाई वाला अंक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वंस, टेंस, 100 ऐसे होते हैं। तो इकाई हिंदी बोलते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा जैसे। तो सबसे पहले 2 में से 7 घटते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बगल वाले अंक के पास वाले अंक है ना, इससे एक उधार लेंगे। तो इसको एक यहाँ पे उधार लिया, तो लिखे तो आप अगर वो छोटी क्लास में हो तो आप लिख दो, नहीं तो आपको याद रखना है यहाँ पे हमने उधार लिया है, तो यहाँ पे हो गए 12। नहीं याद रहता तो आप ऐसे कर भी सकते हो, ऐसे 12 याद रहता है तो कोई बात नहीं, नहीं याद रहता आप ऐसे लिख दो, यहाँ से उधार लिया, यहाँ पे 12 हो गए। तो 12 में से 7 को घटाया तो कितने बचते हैं, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11 12, उसके बाद में 7 को घटाना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो पीछे बचते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे दोस्तों बचता है 5। ठीक है, अब एक इसको उधार दे दिया तो अब पीछे बचा यहाँ पे 6, तो 6 में से 6 गया तो 7 अंक करता है, तब पीछे रहता है 0। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब हम 3 अंकों वाले 3 डिजिट वाले थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा और हार्ड कर लेते हैं, और हम उसको भी घटाव करते हैं, सब्ट्रैक्शंस करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट करना है। अगर सही आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ के अंदर मैं बार बार बोलता हूँ आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। चलिए दोस्तों, हम करते हैं अगली सब्ट्रैक्शंस। तो सबसे पहले वाला अंक ये है 2 में से 8 जाते नहीं है, नहीं जाते तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार लेंगे, तो यहाँ हो गए 12। अब 12 में से 8 गए, तो मैं हमेशा अंगुली से करता हूँ, तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप बड़ी क्लास में आ गए हो तब आप अंगुलियों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो 8 9 10 11 और 12 4, कितने बच्चे 4, तो यहाँ हम 4 लिख दिया। ठीक है बेटा, अब हम आगे आते हैं अगले वाले अंक पे। यहाँ पर बेटा कितना है 5 नहीं है, यहाँ पे है 4, क्योंकि एक हमने इसको उधार दे दिया था। तो 4 में से 3 गए, तो 4 है, इसमें से 3 गए तो पीछे बचा 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब अगला अंक है 8, ये वैसा का वैसा है, तो 8 में से 4 गए, तो ये है 8 में से हम ये 4 को माइनस कर देंगे, तो हम पीछे बचा 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4। अब आगे वाली सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये है 2 में से 3 हमको पता है जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से उधार लिया, तो यहाँ पे पीछे बचा 5, यहाँ पे हो गए 12। अब 12 में से 3 को हम घटा देंगे, तो 3 को हम घटाएंगे तो 3 को घटा दिया, उसके बाद अगले वाली संख्या को काउंट करना है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने हो गए 9, 5 और 4 9, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बचा 5 से भी 7 है, जो ये संख्या बड़ी है तो नहीं जा रही है, नहीं इससे घट रही है, तो हम इस
यहाँ पे है 5, तो यहाँ से एक उधार लेंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे 5 है तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, तो कितने हो गए 15। अब 15 में से 7 को घटाना है, तो मैंने 7 को 7 एज इट इज रहना है। 7 10 11 12 13 14 और 15, 5 और 1 6, तो कितने बचे यहाँ पे 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना अंक है, यहाँ पे हमने इसको उधार दे दिया था, तो यहाँ पे बचा 6। 6 में से 4 गए, तो 4 5 और 6, दो ही बचे, 4 5 और 6, तो पीछे हम लिख देंगे यहाँ पे 2। दोस्तों ये अंगुलियों वाला मेथड थोड़ा सा है, आपको इसको समझना आराम से और करना। यहाँ पे बचता है 6, तो 6 में से 4 को हमने घटाया था, 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है और आप उसको वीडियो को रोक करके इसको आप नोटबुक में करो और कमेंट करो। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, नोटबुक में करो और इसको मैं आंसर लिख दूँ, उसके बाद में इसको मैच करो। अगर आपका सही आता है तो इसका मतलब आपको आ गया है, अगर नहीं आ रहा है तो इसको और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे तब तो अपने आप आ जाएगा। तो मैं ये आपको सॉल्व करके देता हूँ। 2 है, 2 में से 5 जाते नहीं है, तो यहाँ से हम उधार लेंगे, तो यहाँ हो गए 12। 12 में से 5 गए, तो पीछे बचा 7। यहाँ पे 2 में 2 में 6 नहीं जाता है, तो यहाँ पे उधार लिया, तो यहाँ हो गए 12। 12 में 6 गया, तो फिर यहाँ बचा 6। यहाँ पे बचा 5 में से 2 गए, तो पीछे बचा 3। तो ऐसे दोस्तों ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर ये आपके आंसर आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही है, नहीं है तो आप प्रैक्टिस करो और अधिक मेहनत करो। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।